हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। ए में लिखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ये सही है। बी में लिखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जो कि इसमें दिया गया है 11 से 13। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में लिखा गया है, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, जो कि इसमें दिया गया है 14 से 28 तक। इसका मतलब सी भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ये क्या है, दोनों गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। पी में लिखा गया है, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू में लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति के कानून अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी और क्यू दोनों क्या है, सही हैं। पी और क्यू दोनों क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किसमें निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रानविल ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है भारत की राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए में लिखा गया है सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। बी में लिखा गया है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से ए में लिखा गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। बी में लिखा गया है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे ए में लिखा गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा को जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बी में लिखा गया है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं।